गाइस ये वीडियो टेस्टिंग से रिलेटिव वीडियो है। ये देख पा रहे हो मल्टीमीटर को मैं 20 की रेंज पे रखूँगा तो ये वोल्टेज कहलाएगा। यहाँ पे रखूँगा तो ये साउंड के पोजीशन में होता है। मोबाइल लाइन में सिर्फ और सिर्फ ये दो ही चीज़ काम आता है। साउंड की रेंज में जब प्रोब को आपस में टच करोगे तो मल्टीमीटर में साउंड आएगा। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन कुछ डीपली समझते हैं। जैसे कि कन्फ्यूज़न में हमेशा ये चीज़ होती है कि सप्लाई क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। ये चीज़ें जो है नए बिगिनियर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं पीसीबी के माध्यम से ये तीनों चीज़ों को क्लियर से बताऊंगा ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। तो अभी मल्टीमीटर को हमने बजर के मोड पे लिया और बैटरी के पॉजिटिव पे टच कर रहे हैं तो मल्टीमीटर पे रीडिंग आ रहा है, कुछ भी नंबर आ रहा है। तो इसको तो हम कह सकते हैं सप्लाई, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स कोई ना कोई आईसी दे रहा है इन कनेक्टर में। सिर्फ ये कनेक्टर ही तो है मेन। ये जो नंबर आ रहा है ये किसी आईसी के थ्रू कनेक्शन आ रहा है बैटरी कनेक्टर पे, इसके अकॉर्डिंग मल्टीमीटर पर नंबर दिखा रहा है। तो इसको हम सप्लाई कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि मैं चार्जर के पिन के एक पॉइंट पर रखता हूँ और दूसरा पॉइंट देख पा रहे हो कैपेसिटर में रख रहा हूँ, तो साउंड सुनाई दे रहा है मल्टीमीटर में। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रैक। अभी मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रैक कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा चेक करने में, सप्लाई कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। पहले बेसिकली तौर पे मैंने आपको ये दिखाया ट्रैक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। अब चेक करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज आप तभी चेक कर पाओगे मोबाइल में, या तो बैटरी लगाओगे या तो फिर चार्जर लगाओगे, तभी आप वोल्टेज चेक कर पाओगे। तो मैंने चार्जर को लगा दिया और अब बैटरी कटर पर अगर मैं चेक करूँ तो मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे रख के यहाँ चेक करूँगा तो देख पा रहे हो 4 वोल्ट आ रहे हैं। तो चार्जर सही है, हमारा चार्जर पिन भी सही है, चार्जिंग आईसी भी सही है, इसलिए बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है। अब सिंपल सा है, बैटरी कनेक्टर पे तो वोल्टेज आ रहा है। ये एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इतना ईजी तरीके से तो आ नहीं रहा वोल्टेज, लेकिन हमने सिर्फ इतना चेक किया कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कैसे कहाँ कहाँ टेस्टिंग करने पे आता है। जब हम चार्जिंग से प्रॉब्लम रिलेटिव आता है ना, तो वैसे फॉल्ट को रिपेयर करने में हमें वोल्टेज टेस्टिंग में काम आता है सबसे ज़्यादा। और जब मोबाइल में आईसी से रिलेटिव फॉल्ट आता है तब भी वोल्टेज के लाइन में काम आता है। तो इसलिए वोल्टेज वाला जो चीज़ है समझना बहुत ज़रूरी है। और जो सप्लाई है और जो ट्रैक है, इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रैक हमेशा हम कब चेक करते हैं ट्रैक, ये एक सवाल है। ट्रैक हम तब चेक करते हैं जब किसी मोबाइल का मतलब किसी फॉल्ट का सप्लाई मिसिंग हो, लाइक नेटवर्क का कनेक्शन में ट्रैक चेक करने में काम आता है। या फिर आपको ये करना हो कि बैटरी का मतलब कोई आईसी में मतलब वोल्टेज बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज़ आपको मान लो ट्रेस करना हो। जैसे कि आपको कोई आईसी ये कंफर्म करना है कि आईसी के पास में कौन से कंपोनेंट पे बैटरी का पॉजिटिव वाला कनेक्शन जाता है, मतलब बी बेटा वाला कनेक्शन कौन से आईसी पे जाता है, तब आप ट्रैक ही चेक कर पाओगे। उस सप्लाई चेक नहीं करोगे, ट्रैक चेक करोगे और ना ही वोल्टेज चेक करोगे। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं क्या करूँगा, बैटरी के जो पॉजिटिव वाला है ना, वहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रोब को रखूँगा और दूसरे प्रोब को मैं कोई भी एक पर्टिकुलर आईसी के आसपास के कंपोनेंट पे हम टेस्ट करेंगे। उससे हमें क्या पता लगता है, जैसे कि मल्टीमीटर को देख पा रहे हो मैंने साउंड के पोजीशन में लिया और मदरबोर्ड जो पीसीबी है, पीसीबी का मैं बैटरी करंट का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, नेगेटिव पे आप नहीं रख पाओगे। नेगेटिव तो क्या होता है, ग्राउंड होता है। पॉजिटिव वाला पॉइंट पे ही आपको मल्टीमीटर पे रखना पड़ेगा। तो अभी मैं बैटरी का पॉजिटिव पे देख पा रहे हो मल्टीमीटर के रेड प्रोब को टच करूँगा और ब्लैक वाला प्रोब से मैं टेस्ट कर रहा हूँ कौन से कंपोनेंट पे साउंड सुनाई दे। अभी जैसे कि मैंने एक कंफर्म किया, ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें साउंड सुनाई दे रहा है। मल्टीमीटर का आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने ऑफ कर रखा है। साउंड सुनाई देने का मतलब क्या हुआ, बैटरी के जो पॉजिटिव वाला पिन है ना, उसका कनेक्शन उस कैपेसिटर में आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट कनेक्शन जा रहा है। साउंड आने का मतलब ये है, एक सिंपल मान लो डायरेक्ट तार जुड़ा हुआ है बैटरी कनेक्टर से। तो इस कंडीशन में हम ट्रैक कहते हैं इसको। जब हम कंफर्म करते हैं कि किसका कनेक्शन किधर जा रहा है, उस चीज़ को ट्रेस करना ही ट्रैक कहलाता है। अभी इसमें देख पा रहे हो आईसी वाला माइक इसमें है, तो माइक जो है माइक टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप माइक हटाओगे नहीं, जब तक माइक का कनेक्शन किधर जा रहा है ये ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो माइक हटाने के बाद में उसके जो प्रिंट है वहाँ से आप
इन कुछ कंपोनेंट जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हो, इन कंपोनेंट पे आप ट्रैक चेक करते हो कि इनका कनेक्शन यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली जैसे कि हमने बैटरी करंट के पॉजिटिव पे चेक किया था, उसी तरीके से हमें चेक करना है। इसी तरह से चार्जिंग पिन का भी आप इसी तरह चेक करोगे। मान लो चार्जिंग पिन का प्रिंट उठा हुआ हो और आपको ट्रेस करना हो जैसे किधर जा रहा है। अब पॉजिटिव का तो प्रिंट उठा हुआ है, उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे, लेकिन जो DPDM जो USB कनेक्टर है उसका ट्रैक तो आप ट्रेस कर ही सकते हो ना, उसका प्रिंट तो उठा हुआ नहीं होगा। तो एक ट्रैक मतलब एक सप्लाई से ही हम दूसरे ट्रैक को फॉलो कर पाते हैं। लाइक स्पेयर के जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो मान लो पॉजिटिव का सप्लाई मिसिंग है और नेगेटिव का सप्लाई है, तो अब नेगेटिव के सप्लाई को ट्रैक फॉलो करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा पॉजिटिव का कनेक्शन किस तरफ होगा। चाहे चार्जिंग का भी ऐसे चेक होगा, माइक का भी ऐसे चेक होगा और स्पीकर का भी ऐसे चेक होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सिग्नल होते हैं, नेटवर्क सेक्शन में इसी तरह से चेक होते हैं। ट्रैक, ओनली ट्रैक की बात कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि आप मुझे कंफर्म करना है कि आईसी जो है ये सही है कि ख़राब है, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सप्लाई चेक कर रहा हूँ। तो आईसी के चारों तरफ जो कंपोनेंट है ना, उनमें से टेस्ट कर रहा हूँ कि कोई कंपोनेंट पे मतलब शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। आप देख पा रहे हो आईसी के पास में जितने भी कंपोनेंट है, करीब करीब 99% दो लेंथ के कंपोनेंट है। अब दोनों लेंथ में से दोनों लेंथ ग्राउंड नहीं हो सकते, एक लेंथ पॉजिटिव होगा, एक लेंथ नेगेटिव होगा, ये समझ लो। तो जाहिर सी बात है, दोनों तरफ अगर आईसी के चारों तरफ अगर सप्लाई आ रहा है तो मुझे कंफर्म हो जाऊँगा कि आईसी जो है वो सही है। अगर ग्राउंड होता है, कंपोनेंट शॉर्ट दिखाता या फिर गर्म होता ऑन कंडीशन में, तो आईसी ख़राब माना जाता है। अभी तो मोबाइल ऑन नहीं है, अभी तो बैटरी भी लगा हुआ नहीं है, तो गर्म भी नहीं होगा। अगर ख़राब भी होगा तो ही पता नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिकली ये पता पड़ रहा है कि सप्लाई आ रहा है चारों तरफ से, तो ऐसे सही मान सकते हैं। अभी मुझे ये कंफर्म करना है कि सिम स्लॉट जो है वो सही है कि नहीं है। सिम स्लॉट डैमेज तो नहीं है, लेकिन क्या पता आईसी जो है सिम स्लॉट को सप्लाई नहीं दे रहा हो। तो सिम स्लॉट के चारों तरफ हम चेक करते हैं तो सप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सिम स्लॉट का कनेक्शन जो है वो आईसी से एकदम सही हो गया, क्योंकि एक्यूरेट सही आ रहा है। फिर भी अगर सिम वगैरह वर्क नहीं करता है तो हम दूसरे चीज़ें स्टेप्स अपनाते हैं, जैसे कि सिम रिप्लेस करना, सॉफ्टवेयर से रिलेटिव हो सकता है, IMEI नंबर हो सकता है, या पिन टूट सकता है, तो इस टाइप का। मुझे ये कंफर्म करना है ये स्विच सही है कि ख़राब है। तो एक को ग्राउंड रख रहा हूँ, दूसरे को यहाँ पर कनेक्टिविटी आ रहा है, तो इसको क्या हुआ कि स्विच का कनेक्शन जो है वो सही है। मतलब आईसी जो है स्विच में प्रॉपर कनेक्शन दे रहा है, जब भी तो स्विच में नंबर आ रहा है। स्विच खुद तो जनरेट नहीं करता कोई भी नंबर वगैरह, जैसे कि मल्टीमीटर आप देख पा रहे हो नंबर आ रहे हैं स्विच में। तो स्विच तो ओनली एक, ये मान लो एक खूंटा है, उसको सिर्फ एक यूज़ कर रहे हैं उसको। तो आईसी जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, वही नंबर सिग्नल जो भी होता है आदान प्रदान करने का काम वही करता है। तो उसी तरह से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया ट्रैक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज हम तब चेक करते हैं जब चार्जिंग से सेक्शन में चेक। अभी जैसे मैं क्या एक देखो, यहाँ पे रेड प्रो को यहाँ ग्राउंड में रख रहा हूँ और ब्लैक वाले को बैटरी चार्जिंग पिन के पॉजिटिव पे रख रखा हूँ, तो नंबर आ रहे हैं। तो अब नंबर ये जो शीट ये PCB देख रहे हो ना, इस पतला साइड होके कनेक्शन जा रहा है उस चार्जिंग जैक में, तभी तो उसमें वहाँ पे नंबर आ रहे हैं। अगर ये बीच में से टूट आधा कर दोगे ना तो वहाँ पे नंबर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद जनरेट नहीं कर रहा वो नंबर मल्टीमीटर में। तो ये चीज़ मैंने क्या चेक किया, ये सप्लाई चेक किया, तो सप्लाई भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी देखो मैं ट्रैक और थोड़ा सा अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं स्पीकर के पॉइंट पे मल्टीमीटर को रख रहा हूँ, बजर के मोड पे ये मल्टीमीटर और साउंड चेक कर रहे हैं, तो नंबर आ रहे हैं। अब ये नंबर आ रहा है, लेकिन हमें ट्रैक चेक करना है। सपोज करो पॉजिटिव पे नंबर नहीं आ रहा हो स्पीकर का, या नेगेटिव पे नंबर नहीं आ रहा हो, तो मुझे कंफर्म करना है इसका कनेक्शन किधर जा रहा है। ठीक है, अब रिपेयरिंग करते करते इतना तो एक्सप्लेन हो गया कि स्पीकर कनेक्शन हमेशा 2 कॉइल होके आता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर का यूज़ तो बाद में करूँगा, पहले मैं ढूंढूंगा कॉइल कहाँ पे इसके आसपास। तो आप देख पा रहे हो मैं जस्ट स्पीकर के अपोजिट पास में 2 कॉइल है, और मैं जैसे कि एक प्रोब को मल्टीमीटर के यहाँ पे पॉजिटिव पे रख रखा हूँ, दूसरे प्रोब को आईसी के इधर उधर टच कर करके देख रहा हूँ कहीं पे साउंड सुनाई तो नहीं दे रहा है। तो मैं ट्रैक चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सेमेस्टिक डायग्राम तो है ही नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ, कहीं पे भी नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन अब जब ये पास में जो 2 कंपोनेंट है इनमें चेक करूँगा तो यहाँ पे इंश्योर साउंड आएगा, क्योंकि मुझे एक आइडिया है हमेशा कॉइल होके आता है स्पीकर कनेक्शन। तो अभी देखो साउंड आ चुका है, तो मैं ये कंफर्म हो गया है कि पॉजिटिव वाला कनेक्शन जो है वो इस कॉइल से आ रहा है। अब हमें ढूंढना किसका था, सपोज करो नेगेटिव पे सप्लाई नहीं आ रहा हो, तो नेगेटिव का कनेक्शन उसके पास वाला कॉइल ही होगा,
जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों पास पास से तो जाएंगे सिग्नल। तो इस तरीके से ट्रैक हम कंफर्म कर सकते हैं। अभी सपोज करो यहाँ पे भी अगर ये जो कॉइल है, अभी कॉइल यहाँ इसका कनेक्शन किधर जा रहा है, ये देखो यहाँ पे एक कॉइल दिख रहा है आपको, इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है। क्यों जा मुझे एक्सप्रेस है, क्योंकि जियो का फॉल्ट रिपेयर किया है ना, तो एक दिमाग में बैठ जाता है कि स्पीकर का कनेक्शन किस कौन कौन से कंपोनेंट होके आता है, चार्जिंग का कनेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट में आता है घूम फिर के। तो इस तरह से हम बेसिकली आइडिया से चलते हैं और मल्टीमीटर जो है वो हमें कंफर्म करा देता है। मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि स्पीकर, ये जो दो स्पीकर के नेगेटिव और पॉजिटिव आप देख ही रहे हो, ये नेगेटिव पॉजिटिव के इन दोनों इस कॉइल से कनेक्शन जा रहा है। अब इन दोनों कॉइल को कौन दे रहा है, ये वाला जो दो कॉइल देख रहे हो, ये दो कॉइल जो है कनेक्शन दे रहा है। और इन दो कॉइल को कौन दे रहा है, आईसी दे रहा है ओबियसली। तो अभी ट्रैक जो है, मान लो स्पीकर के कनेक्शन के पास वाला कंपोनेंट में ट्रैप सप्लाई नहीं आ रहा, तो हम क्या चेक करेंगे, तो जाहिर सी बात है आईसी के पास वाला जो कॉइल है वहाँ से स्पीकर में जंपर मारेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। गाइस, इस वीडियो में जानेंगे ट्रैक कितने टाइप के होते हैं और हमें कैसे समझना पड़ता है ट्रैक को। जैसे कि ये चार्जर पिन का सेक्शन है और इसमें 1 नंबर का पिन देख पा रहे हो, थोड़ा मोटा टाइप का है, मतलब चारों तरफ बॉर्डर एरिया है और बीच में एक टेस्ट पॉइंट भी है। तो मोटा लाइन है, इसका मतलब 2 चीज़ें सामने आती है। एक तो ये है कि ये हैवी वोल्टेज जाता है यहाँ से 5 वोल्ट, इसलिए इसको मोटे वायर में जो है दे रखा है ताकि जो है ट्रैक जो है जल्दी से डैमेज ना हो। तो मान के चलो कि ये 1 नंबर का पिन जो है डैमेज हो, तो आप ये एक तो टेस्ट पॉइंट से भी जंपर मार सकते हो और दूसरा चीज़ है टेस्ट पॉइंट के पास में मान लो किसी मॉडल में टेस्ट पॉइंट हो आते ही नहीं है, तो ऐसे मोटी लाइन को फोकस किया करो क्योंकि वही वोल्टेज की लाइन होता है। और बीच के आप देख पा रहे हो 3 नंबर का और 4 नंबर का पिन जो है वो पतले में है। क्यों पतले में है, क्योंकि ये DPDM मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए दोनों वायर को दे रखा है। अब कोई मोबाइल मान के चलो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा हो, तो हमें क्या फोकस करना पड़ता है, DPDM। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसका भी प्रिंट उखड़ा हुआ हो, तो हमें ये TVS डायोड 2 आपस में सेम जगह पे होगा चार्जिंग सेक्शन के आसपास, तो समझना चाहिए कि वही कनेक्शन जो है USB कनेक्शन है, मतलब DPDM का। तो किसी में तो टेस्ट पॉइंट होता है और किसी में टेस्ट पॉइंट नहीं होता है, तो आपको नोटिस करना पड़ता है कि चार्जिंग सेक्शन के पास में TVS डायोड कहाँ पे है, जो भी सेम जगह पे, वो भी 2 TVS डायोड रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैक ऑफ टाइप मतलब कितने टाइप के ट्रैक होते हैं, तो उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ जाओ ट्रैक के बारे में। चार्जिंग सेक्शन से रिलेटिव अगर ट्रैक फाइंड करना हो तो आपको मोटी लाइन देखना पड़ेगा और टेस्ट पॉइंट होगा तो और अच्छी बात है, किसी में टेस्ट पॉइंट नहीं होते। और अगर आपको मान लो DPDM USB कनेक्टेड के देखना हो तो मान के चलो TVS डायोड हमें नोटिस रखना पड़ता है। प्रिंट तो उखड़ा हुआ चार्जिंग का भी हो सकता है, TV और बाकी USB का भी हो सकता है, माइक का भी हो सकता है, स्पीकर का भी हो सकता है। अब जैसे कि ये माइक है, अब ये माइक का देखो यहाँ पे आसपास ट्रैक है ही नहीं एक भी, तो हमें एक बार बैक साइड से देखना पड़ता है कि माइक के हमें मालूम है कि ये गोल माइक है और इसमें 2 ही वायर होंगे, IC वाला माइक नहीं है। तो हमें ये बैक साइड में देखना है कहीं पे 2 लाइन, 2 पतले टाइप में कोई ट्रैक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है माइक का ट्रैक मिसिंग होता है, तो मैं उसी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे कि टेस्ट पॉइंट है, हो सकता है कि यहाँ से भी जा रहा हो लेकिन नहीं जा रहा हो, ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि माइक का ट्रैक हो सकता है कि 2 लाइनों से ही जाएगा ना, तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए ट्रैक को अच्छी तरह समझना पड़ता है। अभी मैं इसको एक बार साफ़ कर देता हूँ। और जहाँ तक मैं आपको इसमें देखो, इसका सेमेस्टिक डायग्राम तो हमारे पास है ही नहीं, तो बेसिकली हमें इतना आइडिया है कि माइक इसके जस्ट नीचे, अपोजिट नीचे है,
तो जाहिर सी बात है ऊपर ट्रैक होगा ही होगा। अब ये डायोड के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हो रजिस्टेंस वगैरह 2 कनेक्शन जा रहे हैं एक साथ, यही है माइक का ट्रैक। तो इस तरीके से मुझे एक एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। और ट्रैक जो है ये पतले है क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं जाते और माइक के लाइन में रजिस्टेंस लगे हुए रहते ही है। और मतलब कुछ पॉइंट है जो हमें नोटिस रखना पड़ता है। स्पीकर के लाइन में हमेशा कॉइल रहेगा 2 बड़े बड़े, और नेटवर्क में के लाइन में भी रजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से जैसे चार्जिंग सेक्शन में क्लियर हो गया कि 4 वोल्टेज के लाइन में मोटी ट्रैक दिखेगा, उस तरह से मैं आपको एक बार स्पीकर के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ, आपको और इजी होगा। कभी कभी ऐसा होता है स्पीकर में सप्लाई नहीं आता है, तो हम कैसे ट्रैक फाइंड करेंगे। और जैसे कि ये जियो का फ़ोन है और इसमें सपोज करो कि लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो हम पहला स्टेप तो यही करते हैं कि लाउड स्पीकर को चेंज कर देते, मतलब स्पीकर को चेंज कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है स्पीकर चेंज करने के बाद भी काम नहीं करता, तो हमें ट्रैक को चेक करना पड़ता है। अब मैं एक मान के चलो एक सवाल पूछता हूँ कि है ना, इसका सेमेस्टिक डायग्राम विदाउट सेमेस्टिक डायग्राम की मदद से आप इसको ट्रैक कैसे निकालोगे। तो हिंट दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको इसको ईजी कर देता हूँ। सेमेस्टिक डायग्राम हम यूज़ नहीं कर रहे फ़िलहाल। सबसे पहले माइक के 2 वायर है, इसको हम देखेंगे प्लस माइनस कौन सा है। बस हमें हमेशा याद रखना है कि माइक स्पीकर जहाँ पे भी होगा ना, वो एक कॉइल से गुजर कर ही ट्रैक आता है, मतलब माइक के वायर में। तो अब इसके आसपास हम कॉइल देखेंगे। अब देखो कॉइल तो दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे देखो आप आईसी के कॉर्नर पे 2 बड़े बड़े कॉइल दिख रहे हैं। तो ये 2 बड़े बड़े कॉइल है ना, यही इसका मैं श्योर कह सकता हूँ कि इस स्पीकर कनेक्शन इन 2 कॉइल के थ्रू ही आ रहा है। क्योंकि आप नोटिस करना जितने भी मोबाइल आप देखोगे सब में आपको इस टाइप का कॉइल या बड़े कॉइल या छोटे कॉइल, 2 कॉइल आपस में मिलेंगे क्योंकि स्पीकर के 2 ही वायर होते हैं और दोनों वायर कॉइल के थ्रू ही गुजरता है। तो और मैं मल्टीमीटर से भी आपको समझाता हूँ। सब हम इसमें बेसिकली सप्लाई मान के चलो कि एक प्लस में सप्लाई आ रहा है, माइनस में सप्लाई नहीं आ रहा। तो माइनस में सप्लाई नहीं आ रहा लेकिन प्लस का तो आ ही रहा है ना, तो प्लस का सप्लाई को हम ढूंढेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो साउंड बीप की साउंड आएगा ही आएगा, लेकिन उससे पहले देखो पूरे पीसी में 2 जगह, एक जगह और है जहाँ पे मोटे मोटे कॉइल दिख रही है, वो है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे भी देखो साउंड आ रहा है, मतलब ट्रैक एक ही है। कहने का मतलब ये है। अब ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कॉइल के थ्रू आ रहा है ना, तो कॉइल बड़े बड़े यही है 2, तो स्पीकर का इस तरीके से ट्रैक मैंने फाइंड किया। तो इसमें सेमेस्टिक डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है सप्लाई मिसिंग होता है, माइनस में सप्लाई नहीं आ रहा हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस का ट्रैक ढूंढना पड़ता है, मतलब प्लस का ट्रैक को फाइंड करना पड़ता है। अगर प्लस का मिल जाता है तो जाहिर सी बात है माइनस का भी मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप ट्रैक फाइंड कर सकते हो।